Dear students, welcome to the BioWin Academy. Today we are going to talk about the cell. आज हम सेल के बारे में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार डोमड़े आपको कंप्लीट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक है सेल के बारे में, इंट्रोडक्टरी जो एक्सप्लेनेशन है, that we are going to cover. So, what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. मतलब जो सेल है, इस सेल की डेफिनेशन, इसको डिफाइन किया गया है कि सेल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इतना ही सेंटेंस लिखने के लिए, जस्ट इतना सेंटेंस लिखने के लिए कई डिफरेंट साइंटिस्ट इन्होंने इंटेंस रिसर्च वर्क किया है। दे हैव डन इंटेंस रिसर्च वर्क जस्ट टू राइट द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि सेल जो है अति सूक्ष्म है। इट इज एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत ही सूक्ष्म। ठीक है। इन ऑर्डर टू सी अ सेल, व्हाट वी रिक्वायर द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। थ्रू द नेकेड आईज, राइट, वी कैन नॉट सी आवर सेल्स। हम टिश्यूज को देख सकते हैं। ये जो स्किन है, ये स्किन को देख पा रहे हैं, यह भी सेल से बनी हुई है, राइट। बट इसका इंडिविजुअल सेल हम नहीं देख पाते। इसका कारण हमारी आंखों का रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन पावर उतना ज्यादा नहीं है। इसीलिए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था कि हमारे बॉडी का, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनके बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। तो यानी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, यह पता लगाने के लिए उन्होंने कई सारे रिसर्च वर्क किए और उसके बाद में पता लगा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं और टिश्यू तैयार होता है। द ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, एंड द ग्रुप ऑफ द टिश्यू, व्हेन द टिश्यू विल कंबाइन विथ ईच अदर, it will form organ, and when organs will combine with each other, for example जैसा हमारा इसोफेगस है, स्टमक है, ये ऑर्गन्स है, लीवर है, ठीक है, और उसके बाद में पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम तैयार हुई। वैसे हमारे बॉडी में कई अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसा नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। वी कैन से आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। सो अगर हम ऑर्गन सिस्टम को ब्रेक करते हैं सिस्टमैटिकली, या फिर पहले हम बॉडी लेते हैं, बॉडी को सिस्टमैटिकली अगर ब्रेक करते हैं तो हमें ऑर्गन सिस्टम्स मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम को अगर सिस्टमैटिकली ब्रेक करते हैं तो इंडिविजुअल ऑर्गन्स मिलेंगे, और उन ऑर्गन्स को अगर हम कट करते हैं, उसके अगर हम पीसेस करते हैं, तो वो जो पीसेस है, दे आर नथिंग बट टिश्यूज। वो क्या है? टिश्यूज है। तो ये जो टिश्यूज है, इनको अगर सिस्टमैटिकली ब्रेक किया जाए और इनके इंडिविजुअल पार्ट्स को अलग किया जाए, तो हमें पता चलेगा कि ये टिश्यू कैसे बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेल। सो सिंस हमारी पूरी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट देख सकते हैं, प्लांट लो, कोई भी दूसरा एनिमल लो, ठीक है, कोई भी प्लांट ले लो, ठीक है, तो वो जो है वो सेल से बना हुआ है। दैट ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। उसके हर एक स्ट्रक्चर सेल से बने हुए हैं या सेल ने तैयार किए हुए प्रोडक्ट से बने हुए। सो दैट इज वाई
सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन उन्होंने एक दूसरा शब्द भी वहां दिया हुआ है, दैट इज वर्ड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल ये वर्ड के बाद फंक्शनल यूनिट भी लिखा हुआ है। इसका रीजन ये है, हमारे बॉडी में किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, जब भी मैं कहता हूं अगर हमारी बॉडी है दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, बट सिंस व्हेन वी लर्न with respect to our body, definitely we understand very precisely। तो हमारी बॉडी जो है, ठीक है, हमारे बॉडी में कई डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हमारे बॉडी में कई अलग अलग टाइप के केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है? कई अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हो रहा है, लंग्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आवर आईज आर एबल टू सी, वी आर एबल टू हियर एंड वी आर एबल टू टॉक, ठीक है, ठीक है। देन ऑल्सो सो मेनी डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर। किडनी, दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन of the blood, and all the toxic materials which are present in the body, they are thrown out of the body, they are excreted। ये जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ये कौन कर रहा है? ये ऑर्गन्स कर रहे हैं। तो ये ऑर्गन कैसे बने हैं? टिश्यूज से। टिश्यू किससे बने हुए हैं? सेल्स से। तो ऑब्वियसली ये फंक्शंस जो है ये सेल्स ही कर रहे हैं। जितने हमारे बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स तैयार होते हैं, हार्मोन्स तैयार होते हैं, प्रोटीन्स तैयार होता है, हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी लगती है, ये सारी कहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं? ऑल दीज थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेल। सो दैट इज व्हाई सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। देख लीजिए एक बार ये टू कैटेगरीज कौन कौन सी है, दैट यू शुड सी। सो दीज कैटेगरीज आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स एंड यूकैरियोटिक एनिमल्स। ऐसे दो टाइप के एनिमल्स हैं। गलत बोला मैंने, एनिमल्स नहीं, ऑर्गेनिजम्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। आप अर्थ पे देखोगे तो यू विल फाइंड प्लांट्स, you will find animals, different types of animals, different types of plants, bacteria, fungus, बराबर है। So you will find different types of organisms on the earth, ठीक है। तो ये जो different types of organisms है, इनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए। एक है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वन इज प्रोकैरियोटिक एंड अदर इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन किस आधार पे, व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन? तो व्हाट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके सेल का ऑर्गेनाइजेशन, उनके सेल की बनावट अलग होती है, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके सेल का ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बनावट अलग होती है। ऑन द बेसिस ऑफ structure of the cell, on the basis of structural complexity of the cell, the organisms have been divided into two type, prokaryotic organism and eukaryotic organism। बट हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, हम सेल की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ऑर्गेनिज्म के बारे में बोलना जरूरी है। तो जो
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन एट द सेम टाइम सिमिलैरिटी इज ऑल्सो देयर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में सिमिलैरिटी है, हम देख ही रहे हैं, देखेंगे ही उसे। तो ये जो सिमिलैरिटी है ये इंडिकेट करता है कि वी हैव कॉमन ओरिजिन, यानी हमारे जो एंसेस्टर सेल थे, हमारे जो एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म थे वो कॉमन थे। वी हैव अ कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन। तो सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेल्स, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर इज यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है इट इज एक्सट्रीमली सिंपल सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सेल। देखने से ही हमें पता चलता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है यह सिंपल है और जो यूकैरियोटिक सेल है यह कॉम्प्लेक्स है। अगर दोनों सेल्स को हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसा आप लोगों को पता है बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अगर आप सेल देखोगे तो बहुत ही सिंपल है। इस सेल में बीच में आपको इस तरह से वेरियसली फोल्डेड एक स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज नथिंग बट डीएनए। ये क्या है? डीएनए है। इसी को ही जेनेटिक मटेरियल कहा गया है। इट हैज बीन कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये जो डीएनए है इट्स अ जेनेटिक मटेरियल बिकॉज in this molecule entire information of the organism is present। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, वो फिर प्रोकैरियोटिक रहो या यूकैरियोटिक रहो, इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड रहती है डीएनए मॉलिक्यूल में। दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आज हमारी बॉडी जिस तरह से दिख रही है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जिस तरह से बने हुए हैं, इसकी कंप्लीट एंटायर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डीएनए। सो दैट इज व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो जीन्स के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है। हम इसे और डिटेल में देखेंगे बाद में। सो डीएनए इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी सिंपल सेल एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रो मतलब पहले, सबसे पहले अर्थ के ऊपर जो सेल तैयार हुई थी उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। कैरियोटिक यानी कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, बट यहां पर न्यूक्लियस इज एब्सेंट। व्हाट हैज हैपेंड? जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और इस जेनेटिक मटेरियल, इस डीएनए के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसी को अगर हम यूकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में यहां पर आपको ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसके सराउंडिंग में डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। वेल डिफाइंड, क्यों ऐसे कहा गया वेल डिफाइंड? बिकॉज थ्रू द माइक्रोस्कोप यू कैन क्लियरली सी दिस न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को आप यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को क्लियरली देख सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हो। यू कैन सी द न्यूक्लियस क्लियरली एंड यू कैन राइट द डिफरेंट फीचर्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल। इस ऑर्गेनेल में जो अलग अलग फीचर्स प्रेजेंट है वो आप उसमें लिख सकते हो, देखकर लिख सकते हो, क्लियरली विजिबल है। उसमें क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट है वह भी आप देख सकते हो। सो दैट इज वाई इट हैज बीन कॉल्ड एज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोला गया है, ठीक है। वैसा न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सिंपल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है,
Such three layers are there which actually enclose the prokaryotic cell. Surrounding the prokaryotic cell, the plasma membrane, cell wall, and glycocalyx or capsule, such three layers are present. And inside all these three layers means plasma membrane, you will find cytoplasm. यहाँ पर cytoplasm है. cytoplasm में एक इस मेन डीएनए के अलावा और एक छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. ये जो डीएनए है इसे जैसा जेनेटिक मटेरियल कहा गया है, इसे क्रोमोसोम भी कहा जाता है. दिस डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमोसोम. तो मेन जो डीएनए है इसके अलावा और एक छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. दिस पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. उसको क्या कहा गया है? प्लाज्मिड. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का. ये भी है कि हर किसी प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है. इसके अलावा ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसके भी कई अलग अलग टाइप्स है. बैक्टीरिया में भी आपको डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया यू विल फाइंड देयर. ठीक है. सम बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड, सम बैक्टीरिया आर स्फीयर शेप्ड. ठीक है. तो जो रॉड शेप्ड है उनको बैसिला है, जो स्फीयर शेप्ड है उनको और सर्कुलर शेप्ड है उनको कोकाई बोला गया है. तो देयर आर सम बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया स्पेशली, they are having one tail like structure and this tail like structure is called as flagella. उसे बोला गया है flagella. ये flagella भी प्रेजेंट होता है. उसके अलावा extremely small hair like extensions are present on the surface of the bacterial cell which is called as villi. क्या कहते हैं उसे? villi. तो ये जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. सो प्रोकैरियोटिक सेल इज वेरी सिंपल. न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए इज प्रेजेंट डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म, और आई कैन से द क्रोमोसोम और द डीएनए इट इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, एंड अदर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर एब्सेंट. वो एब्सेंट है. एग्जाम्पल दे दिया है बैक्टीरिया, और एक एग्जाम्पल हम ब्लू ग्रीन एल्गी का ले सकते हैं. दूसरी जो सेल है यूकैरियोटिक सेल, इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसा हम लोग है. या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम के बाद जो प्रोटिस्टा किंगडम आता है वो प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर प्लांटी, एनिमैलिया, ये जो किंगडम्स है इन सभी किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल रहती है. यूकैरियोटिक सेल को अगर आप देखोगे तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. इसमें आपको आउटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, जैसा बैक्टीरिया में था वैसा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ. देन जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है. Surrounding the plasma membrane, cell wall is present in case of the plant cell, even in the fungus also. ठीक है. कुछ प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है. उसके बाद